मैथ्स ज्ञान फेम। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हर दिन किसी न किसी फॉर्म में हेल्प करेगा, और वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर होता है। ये दोनों के बीच का इंटीजर होता है, यानी कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर से छोटा और नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐड करते हैं, when adding two positive integer, जब हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐड करते हैं, यानी कि उनके साइन कैसे होते हैं? सेम साइन। जो सेम साइन कैटेगरी के होते हैं, सेम जो भी इंटीजर सेम साइन के होते हैं, यानी कि तो उन दोनों को हम ऐड करते हैं और आंसर हमारा उसी साइन का आता है जिस साइन के वो इंटीजर है। जैसे अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको ऐड करना है दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में, दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसका जो साइन आएगा वो कैसा आएगा? वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस साइन के हैं। पॉजिटिव इंटीजर वो इंटीजर होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर के आगे प्लस का साइन होता है। तो अब बात करते हैं व्हेन एडिंग टू निगेटिव इंटीजर्स। जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं? जब दो निगेटिव इंटीजर्स यानी दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? उन दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन हमेशा वो दोनों जिस साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो वही साइन उनका आंसर का होगा, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा उसका साइन भी नेगेटिव ही होगा। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर दो नेगेटिव बंदे एक साथ बैठते हैं तो नेगेटिविटी ही बढ़ती है। दो और दो मतलब एक ये बंदा बैठा है और एक ये बंदा बैठा है, मिलकर दोनों को ऐड करके ही तो बताएंगे कि दोनों कितने हो गए? 2 हो गए, 2 लोग हो गए। अब उनके अंदर निगेटिविटी होगी या पॉजिटिव होगी? उन दोनों के अंदर निगेटिविटी होगी, क्योंकि दोनों एक ही थिंकिंग के हैं, तो उनके अंदर जो हमेशा निगेटिविटी ही रहेगी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक निगेटिव नंबर है -2, और उसमें हमें ऐड करना है -2 में हमें ऐड करना है -5 को, यानी ये दोनों निगेटिव नंबर हैं, तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे। 2 और 5 7। साइन कौन सा आएगा? जिस साइन के ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों निगेटिव नंबर के हैं, तो साइन निगेटिव ही आएगा। सपोज अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 6 ले लिया हमने माइनस का, और हमने माइनस के 6 में ऐड कर दिया माइनस का 3। तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 6 और 3 9। सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करेंगे, पर साइन कौन सा आएगा? जिस साइन के वो दोनों नंबर्स हैं, दोनों का साइन सेम है माइनस, तो हमारा -9 आएगा दोनों को ऐड करके। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं ऐसे टू इंटीजर्स की जो डिफरेंट साइन के हैं। जो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है? सपोज़ एक निगेटिव इंटीजर है, उसमें हमें ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर। तो रूल ये कहता है कि हमें क्या करना होता है, जब डिफरेंट साइन के इंटीजर होते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो साइन आता है वो कौन सा आता है? वो आता है ग्रेटर नंबर का। किसका आता है? ग्रेटर नंबर का साइन आता है रिजल्ट में। यानी कि देखिए, एक
इस तरह से आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे एक निगेटिव थिंकिंग का बंदा है और एक पॉजिटिव थिंकिंग का बंदा है, जब दोनों एक साथ बैठते हैं, सपोज़ आपके स्कूल में एक हेड बॉयज़ को चूज़ करना है, तो उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हेड बॉय के लिए 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से आपको एक को इलेक्ट करना है। एक बंदा है जो निगेटिव थिंकिंग का है, एक बंदा है जो पॉजिटिव थिंकिंग का है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो निगेटिव थिंकिंग का है और एक स्टूडेंट ऐसा है जो पॉजिटिव थिंकिंग का है। तो इतने सारे जो स्टूडेंट की भीड़ होगी स्कूल की, उस भीड़ में से कुछ लोग तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले की तरफ जाएंगे, उसको इलेक्ट करेंगे, वोट देंगे, और कुछ लोग उनमें से ऐसे हुए होंगे जो निगेटिव थिंकिंग वाले बॉय को प्रमोट करेंगे। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स की भीड़ है उसमें कुछ निगेटिव थिंकिंग वाले भी होंगे और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बॉय को ज़्यादा पसंद करेंगे, निगेटिव थिंकिंग वाले को जो निगेटिव जिसके विचार जिससे मिलते होंगे वो उसी को पसंद करेगा, उसी को इलेक्ट करेगा। ठीक है, अब बात आती है, लेकिन हेड बॉय बनेगा कौन? जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। अगर पॉजिटिव जिन वोट की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, अगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले स्टूडेंट की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो जो हेड बॉय बनेगा वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला बनेगा, और अगर निगेटिव थिंकिंग वाले की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी तो जो निगेटिव थिंकिंग वाला है वही इलेक्ट हो जाएगा हेड बॉय के लिए। डिपेंड करता है मेजॉरिटी पर कि मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, यही तो होता है इलेक्शन में वही होता है, वही बंदा इलेक्ट होता है जिसके वोटों की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी वो देखते हैं। जैसे -5 है, इसमें हमें ऐड करना है प्लस का 2। एक निगेटिव नंबर हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो गया, दोनों को हम करेंगे। देखिए लक्ष्य क्या होता है, जब थिंकिंग अलग अलग होती हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब दोनों निगेटिव होंगे, दोनों डिफरेंट साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। यानी 5 में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे। 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचेगा? 3। लेकिन साइन आएगा मेजॉरिटी का, जिसका जो बड़ा नंबर है। जैसे मैंने बताया था, हेड बॉय वही बनेगा जिसके वोटों की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। मान लो उन स्टूडेंट्स में से मान लो 7 स्टूडेंट हैं, उसमें से 5 वोट तो गए नेगेटिव को और 2 वोट गए पॉजिटिव को। तो निगेटिव वाले को ज़्यादा वोट मिल गए तो मेजॉरिटी, तो साइन किसका आ जाएगा? साइन किसका आएगा? निगेटिव नंबर का। ठीक है, यानी उसी की वही हेड बॉय बन गया, निगेटिव नंबर वाला जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो उसी तरह से इस रूल को आप याद रख सकते हैं। 6 और -2 को ऐड करना है, दोनों ही अपोजिट साइन के नंबर्स हैं। ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर निगेटिव है, दोनों को ऐड करना होगा। दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2 डिफरेंट इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को हमें ऐड करना होता है तो हम उन्हें ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन ग्रेटर नंबर का आता है। यानी सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से 2 गया 4, और साइन आएगा बड़े नंबर का। जो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6 बड़ा है कि 2? 6 बड़ा है और 6 का साइन पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव साइन का नंबर आंसर होगा। यानी पॉजिटिव साइन वाला नंबर ही आंसर होगा, यानी कि आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा जो ग्रेटर नंबर का है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज -7 + 5, यानी कि -7 और प्लस के 5 2 इंटीजर हैं डिफरेंट साइन के, उनको ऐड करना है। तो ऐड नहीं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 7 में से 5 गए 2, साइन कौन सा आता है? साइन आता है बड़े नंबर का। 7 बड़ा है तो साइन किसका आएगा?
7 का साइन है माइनस, तो यहाँ साइन जो आएगा आंसर का वो माइनस ही आएगा। समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब सब्ट्रैक्शन को हम एक नए कॉन्सेप्ट से समझेंगे, एडिंग द अपोजिट। नया कॉन्सेप्ट है एडिंग द अपोजिट। ये क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एडिंग द कॉन्सेप्ट। सब्ट्रैक्शन को हम समझेंगे एडिंग द कॉन्सेप्ट से। क्या होता है एडिंग द कॉन्सेप्ट? जैसे अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है प्लस के 2 को, तब हम इसमें एडिंग द अपोजिट रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये जो माइनस का 5 है, जो स्टार्टिंग का जो भी इंटीजर है उसको एज इट लिख लेंगे, और जो माइनस का साइन है उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और जो यानी कि एडिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने, एडिंग करेंगे। अब ये जो इंटीजर दूसरा वाला है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका हम अपोजिट इंटीजर लिख लेंगे। +2 का अपोजिट इंटीजर -2, यानी वैल्यू वही रहती है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस की जगह -2 लिख देंगे। अब ये सेम एडिशन वाला सम बन गया, तो इसमें हम एडिशन रूल लगा सकते हैं। जब 2 इंटीजर को ऐड किया जाता है, तो यानी 2 इंटीजर ऐसे ऐड किए जाते हैं जो सेम साइन के होते हैं, तो हम उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। यानी 5 और 2 को ऐड करा 7। और साइन हमेशा वो आता है जो दोनों इंटीजर का होता है। सेम साइन में वो जिस साइन के इंटीजर है वही आंसर का साइन होगा, यानी हमारा आंसर आ गया -7। ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसे हमें -5 में से माइनस करना है -2 को, तब हम कैसे करेंगे? तो वही हम -5 को एज इट लिख लेंगे, और जो ये माइनस का साइन है इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये माइनस का इंटीजर है इसका अपोजिट हो जाएगा +2। यानी कि हमें 2 इंटीजर को ऐड करना है, -5 और +2, यानी 2 डिफरेंट साइन के इंटीजर हैं। तो जब 2 डिफरेंट साइन के इंटीजर को ऐड करना होता है तो उन्हें ऐड नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड नहीं करते, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, जो बड़ा नंबर हुआ। बड़ा नंबर 5 है, तो 5 का साइन माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस लग जाएगा। यानी कि -5 में से अगर हम -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3 आएगा। इज इट क्लियर? उसी तरह से अगर हमें 5 में से माइनस करना है -3 को, तो देखिए कैसे करेंगे। 5 को हम एज इट लिख लेंगे, माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये -3 है इसका अपोजिट हो जाएगा +3। तो ये क्या बन गया? ये सिंपल एडिशन बन गया। दोनों नंबर सेम साइन के हैं, सेम पॉजिटिव साइन के हैं, तो इसलिए इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। 5 और 3 ऐड, और साइन दोनों का प्लस है तो प्लस ही आएगा सिंपली। ठीक है। अब देखिए, सपोज़ हमें यह है हमारा -2 माइनस का, और यहाँ है हमारा -1। अब हमें इन्हें करना है, तो -2 को हम एज इट लिखेंगे, इस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और जो ये हमारा इंटीजर है इसका अपोजिट इंटीजर लिखेंगे +1। यानी कि -2 और +1 दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी 2 में से बन गया 1, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़े नंबर का है, माइनस। दैट्स इट। तो इट मीन्स आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। आप सब्ट्रैक्शन करना भी आपको वो आ गया, और एडिशन करना भी आपको आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो और पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।